एक बहुत लंबी नदी में एक गधैया नाम का भूत रहता था। उसके बड़े बड़े दांत थे। जब वह हंसता तो उसकी आंखें बल्ब की तरह टिमटिमाने लगती। उसका शरीर मछली नुमा था। वह हवा में उड़ भी सकता था। वह भूत बहुत चतुरा था। उसे खाने का बहुत शौक था, इसलिए वह उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। उसकी एक बंदिश थी कि वह एक क्षेत्र में केवल एक ही जगह अपना बसेरा कर सकता था। यदि उसे वहां से भगा दिया गया तो वह लौटकर फिर इस क्षेत्र में नहीं जा सकता था। एक बार वह नदी में तैरता हुआ आधी रात को किनारे पर बसे एक गांव में पहुंच गया। नदी से बाहर आकर, शुक्र है कोई ढंग की जगह तो मिली, वरना इस नदी में तो मछलियों के सिवाय कोई ढंग की खाने की चीज ही नहीं है। वह खुश होकर गांव में घुसकर अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। वह कई पेड़ों, मैदानों, खेतों में गया, पर उसे कोई जगह पसंद नहीं आई। अरे, इस गांव में कोई अच्छी जगह नहीं है क्या रहने के लिए? है? एक भूखे भूत को इतना तंग कर दिया, बताओ। वह उड़ते हुए एक बड़े से घर के बाहर रुककर उसे देखने लगा। घर तो बहुत बड़ा है, खाने को भी अच्छा माल मिलेगा, पर चार दीवारी में मेरा दम घुट जाएगा और फिर दूसरी जगह भी मैं नहीं जा पाऊंगा। ना, इस जगह मैं नहीं रहूंगा। हाँ। कहते हुए वह खेतों की ओर बढ़ गया। एक एक खेत का ध्यान से मुआयना करते हुए वो एक जगह रुक गया। खेत में बड़ा सा पेड़ भी लगा था। सुहावनी हवा चल रही थी। गधैया ने अंगड़ाई ली, हवा में अपने हाथ फैलाए और उड़कर पेड़ के ऊपर बैठ गया। वाह वाह, इस पेड़ पर तो मैं सदियों तक आराम फरमा सकता हूँ। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो ये नहीं जानता था कि ये खेत पुट्ठा का है और हरकतों में वो उससे कम नहीं। सुबह घर में पुट्ठा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे जल्दी करो, हैं? मुझे देर हो रही है। खेतों में काम करने के लिए एक दो आदमी भी ढूंढने हैं। देर हो रही है तो जाओ, मैं क्रिस्टल के हाथ दोपहर में खाना भिजवा दूंगी। तुम्हारा भी ना ये रोज रोज का नाटक है। हाँ? पुट्ठा हाथ में पानी की बोतल लेकर खेत पर चल दिया। उसे आता देख खेतों में टहलता हुआ गधैया खुश होते हुए पेड़ पर जाकर बैठ गया। चलो, कोई तो आया। इसके पास खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। बड़ी जोर से भूख लगी है। पुट्ठा भी उसी पेड़ के नीचे बैठता था जिस पर गधैया ने बसेरा बनाया। पुट्ठे ने पानी की बोतल रखी और खेत पर चला गया। ये क्या, सिर्फ पानी? खाने के लिए कुछ नहीं लाया? कंजूस कहीं का। अभी मजा चखाता हूँ, पहले पानी तो पी लूं। गधैया ने पेड़ पर बैठे हुए ही अपना एक हाथ लंबा करके पानी की बोतल उठाई और सारा पानी पीकर बोतल दूर खड़े पुट्ठा पर फेंक दी। बोतल लगने से पुट्ठा चौंका। उसने बोतल उठाई। उसे कुछ समझ नहीं आया। इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही है। ये बोतल यहाँ कैसे आई? और पानी गिर गया होगा। हाँ। तभी एक आदमी पुट्ठा को ढूंढते हुए आया। भैया जरा चलो तो, दो आदमी मिले हैं। आज मेरे यहाँ, कल तुम्हारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। चलकर बात जमा लो। हाँ, चलो चलो चलो। पुट्ठा आदमी के साथ चला गया। और गधैया खेतों में घूमकर नाचने लगा।
थोड़ी देर बाद दूर से पुट्ठा को आते देख वो पेड़ पर बैठ गया। पुट्ठा ने पानी से भरी बोतल पेड़ के नीचे रखी और खेत में चला गया। कंजूस कहीं का, फिर से बस पानी लेकर आ गया, कुछ खाने को नहीं ला सकता था, कमबख्त कहीं का। गधैया ने पेड़ से ही एक हाथ लंबा किया और पानी की बोतल उठाई। सारा पानी पीकर वो फिर से बोतल पुट्ठा पर फेंकने वाला था, पर रुक गया और उसे उसकी जगह पर वापस रख दिया। तभी क्रिस्टल खाना लेकर आ गया। पापा, मैं खाना लेकर आ गया हूँ, गर्मा गर्म है, जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। पेड़ के नीचे बैठकर पुट्ठा खाना खोलता है। गधैया ऊपर से झांककर देखने की कोशिश करता है। अरे ये क्या है, फिर से कद्दू की सब्जी? कल भी तो यही बनाई थी, ना अचार ना पापड़। पता नहीं, मुझे तो मम्मी की हर सब्जी एक जैसी लगती है। इसकी बीवी समझदार लगती है, ऐसे आदमी के लिए कद्दू ही भेजेगी। पर मेरा क्या, मुझे तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। पुट्ठा ने एक और खाया कि वह उसके गले में अटक सा गया। उसने पानी की बोतल उठाई। अरे ये क्या यार है, 2 बार ये बोतल भर चुका हूँ, हैं? एक बूंद पानी नहीं पिया और ये फिर से खाली हो गई। लाओ पापा, मैं पानी ले आता हूँ, आप आराम से खाना खाओ। सुन, हलवाई की दुकान से हम दोनों के लिए कचौड़ी भी लेता आजा। कहकर पुट्ठा खाना साइड में रखकर वहीं लेट गया। गधैया ने मौका देखकर खाना उठा लिया। छी 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 छी, वाकई में बड़ी बेकार सब्जी बनी है। थु, 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 थु। इसे इंसान तो क्या, भूत भी नहीं खा सकते। पर क्या करूं, भूखा हूं मैं भी। उसने अपनी आंखें बंद की कि जल्दी जल्दी खाना ठूंसने लगा। तभी क्रिस्टल पानी और कचौड़ियां ले आया। दोनों बाप बेटे पेड़ के नीचे कचौड़ियां लेकर बैठ गए। उधर गधैया के मुंह में पानी आने लगा। उसने पेड़ से एक छोटी टहनी तोड़कर क्रिस्टल के पास फेंकी। वह उसे उठाने के लिए उठा और पुट्ठा पानी पीने लगा। पापा, मेरी कचौड़ी कहाँ गई? अरे मेरी भी कहाँ गई भाई? पापा, आप इतनी जल्दी सारी खा गए, मेरे लिए कुछ तो छोड़ते। अरे बेटा, मैंने नहीं खाई, मैं तो खुद भूखा हूँ। क्या पापा, आप भी ना, पहले ही बता देते तो मैं ज्यादा ले आता। वह वहां से चला जाता है। पुट्ठा भी उठकर टहलने लगा। फिर वापस आकर उसने पानी की बोतल देखी, वह फिर खाली। यार, ये आज क्या हो रहा है? वह घर चला गया। अगले दिन पुट्ठा 2 आदमियों के साथ आया। उसने दोनों को काम समझाया और पेड़ के नीचे अपने खाने का थैला रखकर खुद खेत में चला गया। दोनों आदमी खेत में काम करने लगे। गधैया ने मौका देखकर पुट्ठा का थैला उठा लिया। पहले पानी पीकर बोतल दूर फेंक दी, फिर उसने खाना देखकर मुंह बनाया। ये क्या, टिंडा? इस पुट्ठे की बीवी लगता है सारा गुस्सा खाने पर ही निकालती है। कोई नहीं, आज अचार तो है। वह आंख बंद करके जल्दी जल्दी सब खा गया। तब दोनों मजदूर अपना थैला लिए पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। चलो भाई, खाना खा लेते हैं। दोनों अपना खाना खोलते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने के साथ रस मलाई और दही भल्ला है। हाँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। हाँ भाई। ऊपर पत्तों के बीच से झांककर देखते हुए खुशी से गधैया की आंखें बल्ब की तरह टिमटिमाने लगीं।
उससे रहा नहीं गया। उसने एक हाथ लंबा करके एक मजदूर को पीछे पीठ पर थप्पड़ मारा, फिर दूसरे को। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक पूरा खाना गायब। दोनों खड़े होकर आसपास देखने गए। गधैया चटखारे लेकर सब गपागप खा गया। वाह, आज तो मजा आ गया। अरे पुट्ठे, इनसे सीख, खाना कैसे लाते हैं। मजदूरों को कुछ समझ नहीं आया। वे पेड़ के नीचे छाया में चप्पल खोलकर लेट गए। तब गधैया को शरारत सूझी। चलो, इन दोनों के थोड़े मजे लेता हूँ। वह दोनों को थप्पड़ मारता है। दोनों घबरा कर उठे। उसने दोनों को सिर से पकड़कर ऊपर उठाया और फिर पुट्ठा का खाली थैला उन पर फेंक दिया। उनकी चप्पलें हवा में ऊंचा उछाल दी। दोनों डरकर भागने लगे कि सामने से पुट्ठा आता दिखा। अरे कहाँ भागे जा रहे हो भाई? हैं? भाई, हमें नहीं करना यहाँ काम। यहाँ भूत का वास है। क्या मेरे खेत में भूत है? दूसरे आदमी ने उसे सब कुछ बताया। अरे नाना, गलत फहमी। हाँ, कोई नहीं है भूत वूत। ना भैया, मानो या ना मानो, उस पेड़ पर किसी भूत का वास है। हाँ भाई। दोनों मजदूर वहां से चले जाते हैं। पुट्ठा सोचने लगा कि कल उसके साथ भी पेड़ के आसपास ही अजीब घटनाएं हुई थीं। अगले दिन पुट्ठा 2 बड़े डंडे हाथ में लिए एक लकड़हारे के साथ आया। उसने पेड़ की ओर इशारा किया। भैया, एक बार फिर सोच लो, हरा भरा पेड़ है। अब हाँ जी हाँ, सोच लिया है। पेड़ की देखभाल मैं बाद में कर लूंगा। लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने लगा। अरे ये क्या? अब मैं कैसे बचूं? इंसानों के सामने भी नहीं आ सकता। गधैया ने बचने के लिए स्वयं को पत्ते से भी छोटे आकार का कर लिया और पत्तों में छिप गया ताकि कोई उसे देख न सके। पेड़ कटने के बाद भैया, अब क्या करना है? पुट्ठा ने एक डंडा उसे दिया और एक खुद पकड़ा। अरे हो जाओ शुरू। दोनों जमीन पर गिरी हुई डालियों को डंडों से जोर जोर से मारने लगे। बेचारा गधैया भूत हाथ से मुंह बंद करके वार सहता रहा। इन्हें उठाकर नदी के पास वाले जंगल में फेंक दो। लकड़हारा सब उठाकर फेंक आया। आधी रात को अंधेरा होने पर गधैया रोते हुए अपने असली रूप में आकर डालियों में से बाहर निकलकर नदी की ओर बढ़ते हुए, कमबख्तों ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। अरे पुट्ठा, तेरा सत्यानाश हो। तुझे एक भूत की हाय लगेगी। मेरे दांत कहाँ गए? तूने तो मुझे नया ठिकाना ढूंढने के लायक भी नहीं छोड़ा। मेरी चप्पल गुम हो गई। अरे मेरे पैर से चला भी नहीं जा रहा।